हम गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेनों का संचालन निजी हाथों में देने के विरोध में यूपीआरएमएस की ओर से शुक्रवार को डीआरएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मंडल सचिव अजय शर्मा ने बताया कि ट्रेनों का संचालन निजी हाथों में देने से रोजगार के अवसर समाप्त होंगे, वहीं आवागमन का साधन रेल का किराया बच जाएगा। कर्मचारियों को छत से बारिश में पानी टपक रहा है, नीचे से सांप आ रहे हैं। इस सारी अव्यवस्थाओं को शीघ्र ठीक करने के लिए तथा अन्य कई ट्रैकमैनों की समस्या तथा सेक्शन में समदड़ी सेक्शन, जैसलमेर सेक्शन में ट्रॉलीमैन पदों को जो कि खत्म हो चुके हैं उनको काम कराया जा रहा है। ये इन सभी मुद्दों को लेकर एक विशाल प्रदर्शन रखा गया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान जैसे तैसे कर जोधपुर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही पुलिस रोक रही है। ऐसे में किसानों में नाराजगी है। तेजी से चल रहे कोरोना संक्रमण के बीच राजस्थान में गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब 7 सितंबर से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कोरोना को लेकर हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। मंदिर में प्रवेश को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मंदिरों में दर्शन करते वक्त मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य किया गया है। मंदिर में प्रवेश को लेकर नियम के अनुसार सभी श्रद्धालुओं को मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान का दर्शन करना होगा। समय समय पर सभी धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। इसके अलावा जिले के कलेक्टर और एसपी बड़े धार्मिक स्थलों का दौरा का इंतजाम का जायजा लेंगे। सरकार के इस निर्णय को देखते हुए नवज्योति ने जोधपुर के प्रसिद्ध बैरी गंगा महादेव मंदिर का जायजा लेने के साथ पुजारी सुरेश ओझा से की बातचीत। 7 सितंबर से मंदिर खोलने वाले थे, भक्तों को आने जाने के लिए तकलीफ नहीं होगी, दर्शन भी होगा। नहीं तो इधर आने जाने वाला दर्शन भी नहीं कर सकते, आते ही नहीं है लोग। और जब से ऑर्डर हुआ जब से ये मंदिर बंद है। लोगों को कहा हुआ है मास्क लगा के आना है, बगैर मास्क अंदर आने नहीं देते हैं। और जगह एक एक गज की दूरी से दर्शन करवाते हैं। जोधपुर के नेहरू पार्क के पास अज्ञात चोरों ने फोटोकॉपी की दुकान के ताले तोड़कर नकदी व सामान पार कर लिया। कई महत्वपूर्ण सामान के अलावा चोर 1.5 लाख रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। डॉलर भी चुराने की बात जहां सामने आ रही है, चोरों ने पूरी प्लानिंग करते हुए इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर बिल्डिंग के ऊपर के रास्ते से अंदर घुसे और लोहे के सरिये से ताले तोड़ने के साथ सीसीटीवी कैमरों को भी उन्होंने डैमेज किया। इस संबंध में पीड़ित द्वारा सरदारपुरा थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चोरी करने से पहले जहां खाना खाने की बात भी सामने आई है और 3 घंटे तक चोरों ने सामान को उलट पुलट करने के साथ दुकान में अलग अलग जगहों से राशि ढूंढ कर ले गए। जोधपुर में गणेशोत्सव पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान गणेश को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया है। रोज आरती भी हो रही है। पूर्व पार्षद अंजू बूब ने अपने घर पर गणपति विराजमान कर 56 भोग लगाया और पूजा अर्चना कर पूरे मोहल्ले में प्रसाद बांटा। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जोधपुर मंडल के तत्वावधान में बुधवार को अपना 50वां स्थापना दिवस स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया। मंडल सचिव डीआर सेन एवं ब्रांच शाखा सचिव राजेंद्र सिंह सैल ने बताया कि अलारसा का 50वां स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस केंद्रीय सहायक महासचिव रामचंद्र चौधरी व जोनल सचिव वेगनाथ मुदगल की अध्यक्षता में मनाया गया। अलारसा के केंद्रीय सहायक महासचिव रामचंद्र चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि अलारसा सदैव रनिंग स्टाफ के मान सम्मान, स्वाभिमान, गौरव व अस्तित्व के लिए संघर्ष किया है। हमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। अभी हाल ही में कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान लोको पायलटों की ब्रीथलाइजर टेस्ट को लेकर अलारसा ने हाईकोर्ट जाकर इस महत्वपूर्ण समस्याओं को निराकरण करवाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है
और आगे भी ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ निगमीकरण और निजीकरण को लेकर अपनी रणनीति बनाकर इसके विरुद्ध दिल्ली प्रदर्शन और धरने जैसे कार्यक्रम कर अपना विरोध प्रदर्शन जताएगा। प्रदेश व्यापी मंडियों के बंद के आह्वान पर गुरुवार को तीसरे दिन भदवासिया स्थित जीरा मंडी में भी कारोबार नहीं हुआ। प्रतिदिन 30,000 बोरी के लोडिंग अनलोडिंग का कारोबार करने वाली जीरा मंडी तीसरे दिन भी बंद रहने से यहां काम करने वाले स्थानीय और प्रदेश के बाहर के मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। प्रतिदिन की मजदूरी नहीं मिलने से व्यापारियों से उधार लेकर काम चला रहे हैं। देखिए 3-4 दिन से मंडी बंद है, जो कि हम लोग को बहुत समस्या हो गया है कि जो भी 200-300 हाजिरी पड़ता था वो भी बंद है। हम लोग को खाना खराबी पर अभी इधर उधर भटकना पड़ता है कि कब खुलेगा, ये हड़तालें कब टूटेंगे। हम लोग बहुत परेशान है मजदूर भाई सब। और हड़ताल होने की वजह से यहाँ रोजाना जो 3,000 बोरी के लगभग जो माल आ रहा था, पिछले 3 दिनों से मंडी यार्ड में कोई भी एक भी बोरी का व्यापार नहीं हुआ और जो किसान माल लेकर आए उनको वापस अपने घर जाना पड़ा। बिजली के बिल ज्यादा आने से लोग इन दिनों परेशान हैं। महिलाएं सड़कों पर है। ईदगाह क्षेत्र की महिलाएं आज कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि इतने बिजली के बिल हम नहीं भर सकते, सरकार बिजली के बिल माफ करें। बिल 11,11, 12,12 हजार, 20,20 हजार, 22,22 हजार। ये लोग हम गरीब लोग भरे खाते हैं। 18,532 का बिल आया हमारे पड़ोस में। उनका किसी का भाई बिगड़ का है। लॉकडाउन के अंदर काम वगैरह कुछ है नहीं और हम इतना बिल भराएंगे कहाँ से। जोधपुर में किसानों के महापड़ाव का मामला भारी रूप ले चुका था, पर पुलिस प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए किसानों को रास्ते में ही रोक लिया था। इसी उठापटक के बीच भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज कलेक्टर से भेंट की और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ओसिया से पूर्व विधायक भैराराम सियोल ने कहा कि किसान परेशान हैं, उनकी मांगों को माना जाना चाहिए। जगह जगह विजिलेंस घूम रही है और अनपढ़ नासमझ किसान का एक लट्टू घर से या खेतिहर जो कनेक्शन लिया उससे गाय के बाड़े में खींचा हुआ है, तो वहाँ भी 1 से 2 लाख डिमांड निकाल के वो डिस्कॉम किसानों का ट्रांसफार्मर है उठा के लेके। तो हम चाहते हैं ये किसानों के साथ अन्याय नहीं हो। इस कांग्रेस के सरकार के ऊपर भरोसा कर लिया। भरोसा करने के बाद में उस किसान ने अपनी बैंक की केसीसी थी या बैंक का लोन था, वो ऐसा पिछले जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से वो बैंक में उसने पैसा नहीं भरा। बैंक वालों ने प्रेशर किए, बैंक वालों ने नोटिस निकाले, बैंक वालों ने कुर्की के नोटिस निकाले। बैंक वालों के साथ में और जो इनका लीगल सेल है वो लीगल सेल के इनके एडवोकेट ने इनके ऊपर प्रेशर किया। अब जो किसान है इस वक्त प्रेशर झेलने की स्थिति में नहीं है, तो 3 आत्महत्या हो गई, 3 जो अनऑफिशियली है। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब नव ज्योति डिजिटल एडिशन देखिए हर रोज शाम 4 बजे और रात 8 बजे। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति।